हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमिक, दैट इज एलसी एकेडमिक। मैं मोहम्मद अकरम आपका अपने इस चैनल में बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चे, आज की क्लास में हम लोग एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हूं जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ये टॉपिक आपके पेपर में, आपके यूटीज में, आपके हाफ ईयरली में जरूर आएंगे और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम राउंडिंग ऑफ नहीं समझते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले हम लोग राउंडिंग ऑफ समझेंगे और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। तो बिना देर के हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है बच्चे, समझिए। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर कुछ इस तरह से वैल्यू लिखी हुई रहती है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 6.23598। ऐसे डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट होते हैं और हमें उससे 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक लाने होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो आपको डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो इसका मतलब है कि यहां ये वाले पूरे टर्म को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए अगर हम 3 हटा दें तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। अब इसे हटाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इसी रूल को हम लोग कहते हैं राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना। तो क्या क्या रूल है, आइए स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप लेक्चर पर शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो देखिए, पहला रूल क्या है, मैं रूल बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दूंगा। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, अगर मान लो अगर x इज इक्वल टू 6.5398 है और अगर मान लो इसको करना है आपको राउंड ऑफ। क्या करना है? राउंड ऑफ। यहां लिख देता r, r का मतलब यहां पर राउंड ऑफ है। तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो डिजिट लेस देन 5 है, क्या बच्चे, लेस देन 5 है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसके ठीक पहले वाला जो डिजिट है उस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस पर क्या होगा, नो चेंज, है ना, नो चेंज। इसको हम लोग चेंज ही नहीं करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। तो बताइए आफ्टर राउंड ऑफ ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6.5। क्लियर हुआ, समझ में? फिर से एक बार समझा देता हूं। क्या कह रहा कि अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो डिजिट 5 से छोटा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके ठीक पहले वाले डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू का हो। आ रही बात समझ में? तो ये अब आते हैं, जैसे एक एग्जांपल इस पर और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अगर x इज इक्वल टू यहां पर है 8.7398। अब यहां पर देखो, अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, 3 को राउंड ऑफ करना है, यहां लिख देते हैं r, मतलब राउंड ऑफ करना। और अगर ये लेस देन 5 है तो इसके ठीक पहले वाले डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा 8.7। क्लियर है? तो ये हुआ पहला, फर्स्ट रूल। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल, R2। देखिए बच्चे, R2 क्या कहता है, R2 क्या कहता है एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लो यहां x है 13.89326। अब मान लो कि मुझे इस 9 को हटाना है, 9 का राउंड ऑफ करना है। तो अगर जिसका हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर है, जैसे देख रहे 9 जो है ना 5 से ग्रेटर है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इसका पहला इससे पहले वाला डिजिट, जिसको हम प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं, इस वाले डिजिट में हम लोग को करना होता है +1। क्या करना होता है? +1। जब आप इसको +1 कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 13.9 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू मान लो 9.7652। अगर मान लो मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, इसे r करना है, राउंड ऑफ करना है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यू जो है ना 5 से ग्रेटर है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इससे ठीक पहले वाला डिजिट है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे बच्चा, +1। ठीक है? जब आप इसको +1 कर दोगे तो ये बन जाएगा 9.8। तो ये हुआ। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
ये था R2। अब आते हैं हम लोग बेटा R3 पर। अब देखिए R3, R1 और R2 तो पहले आप पहले भी यूज करते थे, उतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें बताया गया था कि अगर 5 से कम हो तो छोड़ देते हैं, 5 से ज्यादा हो तो +1 कर देते हैं, ये हमें पता था। R3 बोलता है कि आप जिसे राउंड ऑफ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि x इज इक्वल टू, मान लो कि ये है 7.35609। अब वो क्या है कि अगर आप 5 को ही राउंड ऑफ करें तब, अभी तक तो हमने 5 से लेस और 5 से ग्रेटर की बात की, लेकिन अगर हमें 5 को ही राउंड ऑफ करना पड़ गया, इसे ही R करना पड़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये 5 जो है ना, अगर ये 5 इसके बाद देखो अगर नॉन जीरो डिजिट कहीं भी दिख जाए, चाहे 1 2 3 कहीं भी एक नॉन जीरो डिजिट दिख जाए, है ना, तो हम अगर बोल दे कि ये फॉलोड बाय नॉन जीरो, है ना, फॉलोड बाय नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो फॉलोड बाय नॉन जीरो का मतलब है कि अगर इसके बाद कहीं पर भी एक नॉन जीरो डिजिट दिख जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसके ठीक पहले वाले डिजिट में हम +1 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा 7.4। फिर से एक बार समझा देता हूं। ये कहता है कि जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर वो 5 है लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है या 2 नॉन जीरो डिजिट दिख रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो पहले वाला डिजिट है उसमें हम +1 कर देंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चे, है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू ले लो 11.4596। अब आप यहां देखो, अगर आप इसका राउंड ऑफ कर रहे हो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद जो है ना नॉन जीरो डिजिट दिख रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इसके प्रीवियस डिजिट यानी पहले वाले डिजिट में +1 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 11.5 हो जाएगा, 11.5। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग R4। ये था रूल 3। अब आइए रूल 4। अब रूल 4 क्या कहता है बच्चे, देखिए ध्यान से। ये कहता है कि अगर x इज इक्वल टू ऐसा हो कि 12.750, अगर हम जिसे राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है, ठीक है, जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है, लेकिन उसके बाद या तो कुछ भी नहीं है या तो जीरो जीरो सिर्फ है, या तो कुछ भी नहीं है या तो सिर्फ 0 0 है। तो कहता है ऐसे सिचुएशन में हम इसके पहले वाले डिजिट को देखते हैं कि ये किस नेचर का है, क्या ये ऑड डिजिट है या ये इवन डिजिट है। अगर ये ऑड हुआ तो ऐसे सिचुएशन में हम इसमें +1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चा, इसमें हम लोग +1 कर देंगे। जब आप +1 करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 12.8। फिर से एक बार समझा देता हूं। जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 है और उसके बाद 0 0 है या तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसके पहले वाले डिजिट को देखते हैं कि वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है, तो +1। लेकिन अगर वो इवन है ना, अगर वो ऑड है तो +1, और अगर वो इवन नंबर है, जैसे मान लो ऐसा होता कि x इज इक्वल टू 13.85 एंड 0 एंड 0, ठीक है। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है। अब आप इसे राउंड ऑफ कर रहे हो तो इसका जो पहले वाला डिजिट है, आप क्या देख रहे हो बेटा, ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये चला जाएगा किसमें? नो चेंज में। ये चला जाएगा नो चेंज, यानी x का वैल्यू अब कितना आ जाएगा बेटा? 13.8 हो जाएगा। आई होप कि समझ आ गया। फिर से एक बार समझाता हूं। अगर 5 को ड्रॉप कर रहे हो और 5 के बाद 0 0 है या कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके पहले वाले डिजिट को देखना होता है कि वो इवन में है या ऑड में है। अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और अगर वो ऑड है तो उसमें +1 हो जाएगा।
ये टेक्निक जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे 4 रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ में आया, अगर आपको राउंडिंग ऑफ समझ में आया, तो एक छोटा सा टेस्ट आप दीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। ठीक है, सब में मैं जहां डैश कर रहा हूं ना, इसका मतलब उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो जैसे पहला 3.456 इसे हटाना है। नेक्स्ट 4.78 इसे राउंड ऑफ करना है। थर्ड 11.23 इसे राउंड ऑफ करना है। फोर्थ 12.50 इसे राउंड ऑफ करना है। सॉरी, मान लो 5 है, 7 है, 8 है, इसे राउंड ऑफ करना है। एंड फिफ्थ 14.7500 इसे राउंड ऑफ करना है। आप फटाफट इसको नोट करें और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर चेक करूंगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक। और बच्चे एक बात बता दो, सिग्निफिकेंट फिगर में इसका यूज भी है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बनाना आसान हो जाएगा। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। बच्चे आइए समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे देखो, एक एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल से समझो। मान ले 3 स्टूडेंट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसने किसी लेंथ को तीनों ने मेजर किया। इसने पाया कि इसकी जो लेंथ है वो 11.2 सेंटीमीटर है। बी ने पाया इसकी लेंथ 11.23 है और सी ने पाया कि इसकी जो लेंथ है वो 11.235 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है किसने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो आप लोग। समझ में आया? तो देखो बेटा, अगर मान लो, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये जो सी है ना, ये ज्यादा एक्यूरेसी में मेजरमेंट बता रहा है। कैसे? कि सर इसने जो ना डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट दिया, जबकि ये डेसिमल के बाद 2, तो ये इसने 2 दिया तो इसने भी 2 दिया, लेकिन साथ में एक डिजिट और ऐड कर रहा है ये, जबकि ये जो है ना डेसिमल के बाद 3 डिजिट ऐड कर रहा। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रिसाइज्ड वैल्यू, इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दिस। तो हमें किसी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी कैसे पता चलती है? तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, कितने उसमें रिलायबल डिजिट्स हैं जो उसके एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करें। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो उसकी रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सत्यता को बताते हैं, वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ए का जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जिस ए ने जो मेजर किया उसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3, बी ने जो मेजर किया इसका सिग्निफिकेंट फिगर है आपका 4, इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना बच्चा? इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 4 और इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 5। तो क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा रिलायबल है और इसकी विश्वसनीयता भी ज्यादा है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है जो ये बताता है कि किसी भी मेजर वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट है जो उसकी रिलायबिलिटी के लिए, उसकी सत्यता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसकी एक्यूरेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे ही हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब आते हैं कि कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को बताने के। कौन कौन से रूल हैं वो बहुत अच्छे तरह से हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं 1 बाय 1। तो देखो, पहला है कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां लिखा कि x = 1 2 3 4 6 है ना, 0.6, तो इसमें जो नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो गया बेटा? 5 हो गया।
यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होते ही, उसको आप ऐसे काउंट कर लो। आइए नेक्स्ट, वो सारे जीरोस जो नॉन जीरो के बीच में आ जाते हैं उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, अगर x इज इक्वल टू, अगर यहां पर x इज इक्वल टू आ जाए 6 5 0 6 0 7, अब आप देखो ये वाला जो जीरो है वो 5 और 6 के बीच में है, ये वाला जीरो 6 और 7 के बीच में है। तो वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। तो बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ इसका? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कितना बेटा? 6। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 6। आई होप कि समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। x इज इक्वल टू 5.30506। अब आप देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में, इसलिए उसको काउंट कर लो। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 हो गए। तो वो सारे जीरो जो नॉन जीरो के बीच में होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। अब आते हैं ये वाला पार्ट, कहता है कि अगर मान लो नॉन जीरो के बाद लास्ट में जो लास्ट वाला जो डिजिट है उस नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आता है तो फिर हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x इज इक्वल टू 3 4 5 और ये जीरो आ जाए, तो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 होगा और इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा? 3। कितना आ जाएगा बेटा? 3। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1 0 5 6 0। अब देखो ये वाला जीरो इसलिए काउंट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है, तो इसको काउंट करेंगे। लेकिन इस वाले जीरो को इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये लास्ट वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इसलिए हम इस वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चे बताइए? तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहता है कि अगर मान लो कोई नंबर है और उसमें डेसिमल प्लेस्ड है या वो नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई नंबर है वो लेस देन 1 है, तो ऐसे सिचुएशन में जीरो के ठीक बाद और नॉन जीरो डिजिट के ठीक पहले जितने भी जीरो होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आपका वैल्यू लेस देन 1 है तो ऐसे सिचुएशन में जीरो के जस्ट बाद और नॉन जीरो से ठीक पहले जितने भी जीरो आ रहे होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अगर x की वैल्यू 0.0067 है सपोज, तो डेसिमल के ठीक बाद जो जीरो होगा और नॉन जीरो से पहले जो, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेते नहीं है। यानी डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले वाले जो जीरो होंगे, चाहे 10 हो 20 हो सबको हटा दो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रह जाएगा बच्चे? इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 होगा क्योंकि ये दोनों जीरो गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बताओ मुझे कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 0.0106। तो आप बोलोगे सर इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 होगा क्योंकि ये वाला जीरो तो हट जाएगा, लेकिन ये जीरो इसलिए काउंट होगा ये नॉन जीरो के बीच में है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 होगा। ठीक है, यानी देखो ये वाला जीरो तो ये तो जीरो ऐसे भी काउंट नहीं होगा और ये वाला जीरो भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल के जस्ट बाद है। अब देखो, अब ये बोलता है कि अगर मान लो कि आपका कोई मेजर्ड वैल्यू हो और उसमें डेसिमल प्लेस्ड है, डेसिमल दिया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में नॉन जीरो के बाद जो जीरो आ जाएंगे ना उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। देखो ये जो जीरो है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट है सारे सिग्निफिकेंट में। ये जो जीरो वाला पार्ट जहां जहां आ रहा है ना उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अब ये कह रहा है कि मान लो कि आपके पास कोई भी वैल्यू है और वहां डेसिमल बना हुआ है या डेसिमल डाल दिया, तो कहता है 3060। अब आप देखो, अब ये कह रहा है कि क्योंकि यहां डेसिमल बना हुआ है
इसलिए ये वाला जीरो जो है ना, पहले जो हम काट देते थे, अब इसे हम ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल डाल कर रखा है। तो अगर डेसिमल बना हुआ रहेगा तो ध्यान रखना है ये वाला जीरो भी ऐड हो जाएगा, और ये वाला जीरो तो आपको पता है कि ऐड होना ही है। तो बताइए अब कितना हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर? तो आपको 1 2 3 4 5 6, इसका 6 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और। मान लो यहाँ 0.06050। अब आप देखो, अब देखो ये वाला जीरो काउंट होगा नॉन जीरो के बीच में, ये वाला जीरो काउंट होगा क्योंकि डेसिमल बना हुआ है, लेकिन ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है और डेसिमल के बाद ठीक ये जीरो है, इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चे? इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जीरो ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे नहीं समझ में आए ना तो एक दो बार फिर से इसको रिवाइंड करके जरूर देखिए, इसको फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए कि ये सर क्या कह रहे हैं, तभी बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। जितनी बार रिपीट करके देखोगे उतना ही बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब ये क्या कहता है ये समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि मान लो कि हम कोई यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं या कहीं पर 10 पर पावर दे रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहेगा। वो पावर के 10 के मल्टीपल पर डिपेंड नहीं करता है, यूनिट के कन्वर्जन पर भी डिपेंड नहीं करता है। बोले सर एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल देखिए, मान लो कि x इज इक्वल टू 1.53 इंटू 10 पर पावर 4 न्यूटन है। अब आप देखो क्योंकि यहां पर 10 पर पावर है और ऐसे सिचुएशन में जो सिग्निफिकेंट फिगर है इस पावर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 3, है ना? कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका 3, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। क्लियर है? और अगर मान लो ये पहला एग्जांपल हो, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो ऐसा हो x इज इक्वल टू 1.460 इतना न्यूटन है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? तो देखो ये वाला जीरो क्यों काउंट होगा? क्योंकि डेसिमल बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन अगर आप इसको डाइन में चेंज कर देते हो, तो जब हम इसको डाइन में चेंज करेंगे ना बच्चे, तो ये हो जाएगा 1.460 इंटू 10 पर पावर 5 डाइन, है ना? अब ये इतना हो गया। तो कहता है यूनिट कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, कर दो कन्वर्ट, आपके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर अगेन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब एक और बच्चे, एक और रूल है, उसको भी समझ लीजिए, है ना? उसको भी समझ लेते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल बच गया बच्चे इसमें? 6, चलो इसको हम लोग 7 बना देते हैं। 7 समझना, ये रूल क्या कहता है कि अगर मान लो x इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है 1306550। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा, ये वाला जीरो काउंट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। ये मैंने कहा था कि लास्ट वाला जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो नॉन जीरो के बाद है और डेसिमल तो बना हुआ नहीं है। अगर डेसिमल होता तो इस जीरो को भी काउंट कर देते हैं, तो अभी हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन बोले सर ये तो ऑलरेडी आपने बता दिया था, लेकिन अगर गलती से यहां पर मैं मीटर लिख दूं यानी यूनिट डाल दूं, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे ध्यान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि अगर हम यहां यूनिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर ये वाला जीरो भी काउंट हो जाएगा। अगर मैं यूनिट नहीं डालता तो इसे नहीं काउंट करते, हमने यूनिट डाल दिया तो इसका मतलब है इस जीरो को भी हमें काउंट करना है। तो बताइए इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 130, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो जाएगा बच्चे बताइए? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। सो इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स देखे। अगर आपको ये रूल्स समझ में आ गए तो एक छोटा सा हम लोग टेस्ट दे दे, फटाफट एक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट दे देंगे, यानी इसके जो रिजल्ट होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए क्या क्या है, सबका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। पहला
1.3050, दूसरा 0.0605, तीसरा 0.006050, ठीक है, फोर्थ 1.3 इंटू 10 पर पावर 5, एंड फिफ्थ 1.40 इंटू 10 पर पावर 6, एंड द सिक्स्थ इज 13560 न्यूटन। ठीक है, फटाफट इसका आंसर लिखे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि मैं आपके आंसर को चेक करके उसका रिप्लाई कर सकूं। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा हुआ है उसका यूज अर्थमेटिक या अलजेब्रा में हम कैसे करते हैं। तो बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर को अर्थमेटिक और अलजेब्रा में दो तरह से यूज किया जाता है, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स अलग है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल अलग है। आइए वन बाय वन हम समझते हैं, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल एंड देन हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल। तो देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चे, कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? लीस्ट डेसिमल प्लेस में। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसमें हमें देखो कि डेसिमल के बाद इसमें एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है। हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए सबसे छोटे डेसिमल वाले में होना चाहिए, यानी डेसिमल के बाद इसमें जो 1 डिजिट है, हमारा रिजल्ट 1 डिजिट में ही आना चाहिए। इसके लिए हमें इस 8 को क्या करना पड़ेगा? हटाना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो हम उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो एज ए सिग्निफिकेंट जो रिजल्ट आएगा, जब आप इसमें 1 ऐड करोगे 9 में तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 हो जाएगा, पॉइंट 7 है तो ये 8 हो जाएगा, तो 28.0 होगा। अब ऐसा नहीं करना कि पॉइंट के बाद जो 0 है उसे हटा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है। तो डेसिमल के बाद एक पॉइंट, तो हमें एक डेसिमल के बाद हमें एक डिजिट तो दिखाना ही दिखाना है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल में जैसे ये दो नंबर है, दोनों को हमने माइनस किया। जब हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद इसमें एक ही डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमारा आंसर डेसिमल के बाद 1 डिजिट में होना चाहिए, यानी ये वाला जो 6 है इसे हमें हटाना होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में इसके पहले वाले डिजिट में +1 हम कर देंगे। जब हम +1 कर देंगे तो एज ए सिग्निफिकेंट ये बन जाएगा 123.7 हो जाएगा। ठीक है, 123.7। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल क्या कहते हैं बच्चे? देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये कहता है कि जो रिजल्ट आएगा ना, जो रिजल्ट होगा, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे देखो, अगर हम इसमें देखें तो इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका देख रहे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और इसका देख रहे सिग्निफिकेंट 4 है। तो जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो इट मीन्स कि जब हम इसको रिजल्ट निकाल रहे हैं तो हमें रिजल्ट सिर्फ 3 डिजिट तक ही चाहिए, तो ये हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि 1 हटाओगे तो 1 तो 5 से छोटा है, तो 1 5 से छोटा है, इसलिए उसके पहले वाले डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनसिग्निफिकेंट जो इसका रिजल्ट आएगा वो 0.115 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बॉडी है, उसका मास है 5.74 ग्राम और उसका वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास ये हो गया, वॉल्यूम ये हुआ, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो मास वाला पार्ट है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि वॉल्यूम वाले पार्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, यानी इस 8 को हमें हटाना पड़ेगा। 8 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए इसके पहले वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, तो इसलिए एज ए सिग्निफिकेंट फिगर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4.8 हो जाएगा, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये रिजल्ट आएगा आपका। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपके साथ जो डिस्कस किया वो है राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई होप कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो बच्चे प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में
एरर एंड मेजरमेंट देखेंगे, जिसमें हम एरर के पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे नेक्स्ट क्लास का जरूर वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।